कनाडा का स्टूडेंट वीजा 2024 में लगवाना मुश्किल जिन लोगों को लग रहा है, ये वीडियो उन्हीं के लिए खास है। यानी किस तरह से कनाडा का स्टूडेंट वीजा जो है वो लगवाना आपके बाएं हाथ का खेल बन सकता है। इतना सिंपल हो सकती हैं चीजें अगर आप स्मार्ट डिसीजंस लेंगे। कुछ ऐसे हैक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस। आई एम अ CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट, पोएट और व्लॉगर। सो आज की वीडियो में हम एक ऐसी कुछ पीसेस इंफॉर्मेशन के शेयर करूंगा मैं आपके साथ जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बीइंग अ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हमारे पास अनगिनत ऐसे केसेस आते हैं और सेम चैलेंजेस जो होते हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट वीजा को लेके काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, पर सबसे बड़ी बात जो इमिग्रेशन मिनिस्टर कनाडा के हैं ऑनरेबल मार्क मिलर, उन्होंने कहा है कि यार हमारा गोल सिर्फ उन एजेंट्स को पछाड़ना था या पीछे हटाना था या फिर रोकना था जो स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जो रूल्स हैं वो चेंज किए हैं। अब इन रूल्स को बाईपास करके आप सही तरीके से अपनी फाइल लगा के कनाडा में स्टडी कर सकते हैं। कोई उसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ। पर आप बोलोगे कि भाई अभी तो रूल्स चेंज हुए हैं, तो चलिए हम सबसे पहले जो पॉइंट है उसको पिक करते हैं। सबसे पहले सब लोगों को लग रहा है कैप लग गया तो हमें उतने स्टूडेंट वीजा मिलने नहीं। मैं सच बात बताऊं, अब ध्यान से समझिए, जो कैप है वो कॉलेज अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे लगा है, जो ज्यादातर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस में थे। तो उसकी वजह से आप देखें जो यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज के ऊपर कोई कैप नहीं है। आप मास्टर्स डिग्री करने अगर आते हैं, देयर इज नो कैप ऑन इट। स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने बैचलर डिग्री इंडिया में कर रखी है, जितने पैसे आप इन कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2-2 साल का लेने में लगा रहे थे, उससे आधी रकम लगा के आप 1 साल की डिग्रीज ले सकते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में, जिनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी होगी, बट आपको बेनिफिट उससे ज्यादा होगा। अब आप सोचते होंगे कि अगर 1 साल की हमने डिग्री कर ली मास्टर्स की, तो फिर तो हमें 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप मास्टर्स डिग्री करते हैं कनाडा में 1 साल की, तो आपको पॉसिबल है कि 3 साल का वर्क परमिट मिले। ज्यादातर केसेस में ज्यादातर लोग 1 साल की जिन्होंने कनाडा में स्टडी की होती है पर इंडिया से बैचलर डिग्री की होती है, चाहे वो 3 साल की हो चाहे 4 साल की हो, दे आर मोस्टली एलिजिबल फॉर लॉट ऑफ इमिग्रेशन प्रोग्राम्स। तो भाई अगर आप PR के लिए एलिजिबल ही हो, तो आपने पढ़ पढ़ के क्या कितना का ज्ञान इकट्ठा करना है। सीधी सी बात है, अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला, आप अपनी PR अप्लाई कर दीजिए। तो मास्टर्स डिग्री आपको मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी कनाडा फॉल्स में मिल सकती है। आपको मास्टर्स डिग्री क्रैंडल यूनिवर्सिटी न्यू ब्रंसविक में मिल सकती है। आपको मास्टर्स डिग्री यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में मिल सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में आपको मास्टर्स डिग्री मिलती है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास की जगह सीधा मास्टर्स डिग्री में अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि बहुत ताबड़तोड़ रिक्वायरमेंट्स होगी मास्टर्स डिग्री के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड हैं कनाडा में जिनकी जो एडमिशन रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। अगर आपने और जानकारी चाहिए तो हमें ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उसको भर दीजिए। हमारी टीम आपको अपने आप कांटेक्ट कर लेगी। विद इन 24 टू 48 आवर्स मोस्टली हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेती है। हमारी टीम ने गैप के ऐसे ऐसे केस सॉल्व किए हैं जिनमें 17 साल का गैप था, 18 साल का गैप था, उनके भी वीजाज लगे हैं। आप यूट्यूब पे जाके आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें हमने अपने क्लाइंट्स की वीडियोस शेयर की हैं जिनके 17 इयर्स के गैप के बाद भी वीजाज लगे हुए हैं। चलिए बात करते हैं गैप की। अब गैप को लेके लोग बहुत सोचते हैं कि अब हमारा गैप पड़ चुका है पढ़ाई का, तो हमारा कनाडा का स्टूडेंट वीजा नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं है। आपका जो वीजा है तब भी लग सकता है। इवन इफ आपका गैप स्टडीज में है, तो उस केस में आपको गैप को जस्टिफाई करना पड़ता है। अपनी एजुकेशन के गैप को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन और एक्सप्लेनेशन, दो ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनसे आप अपना गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं और आपका वीजा जो आना निश्चिंत हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि आपका जो वीजा के चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं।
अगर फिर भी आपको एग्जाम्पल चाहिए, तो हमारे पास ज्योति घोष का प्रोफाइल था जिसके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सालों का गैप था, पर उसका भी जो वीज़ा सक्सेसफुली आया एंड राइट नाउ ही इज स्टडीइंग एट टैफ कॉलेज। सो गैप की वजह से आपका काम नहीं रुकने वाला। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन है, पापा जी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। कॉस्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप ध्यान से इस बात को समझिए। क्यूबेक एक ऐसी प्रोविंस है कनाडा में जिसमें जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बाकी प्रोविंसेस के कंपैरिजन में कम है। हाँ, वो फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है, तो काम ढूंढने के लिए करने के लिए थोड़ी बहुत फ्रेंच सीखने की जरूरत है। इतनी फ्रेंच आपको रोड्स पे आते जाते गलियों में लोगों से मिलते, स्टोर्स पे आते जाते वैसे ही पता चल जाती है, राइट? और कुछ केसेस में तो आपको हाई लेवल फ्रेंच चाहिए भी नहीं होती, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। वहां पे आपको बेसमेंट्स में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, जो आपको अच्छा अपार्टमेंट उससे भी कहीं कम में। अगर आप देखें ऑन एन एवरेज जो रहने की कॉस्ट है ना मॉन्ट्रियल में एक बंदे की, अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो 4 से $500 में आपको अच्छा अपार्टमेंट का मतलब रूम मिल जाता है अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते हैं। तो इट्स वेरी अफोर्डेबल। ग्रोसरी की कॉस्ट कम है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम है, एजुकेशन की कॉस्ट। आपको जो प्रोग्राम ओंटारियो में 18,000 में 1 साल का मिल रहा है, वहां पे आपको 21,000 में 2 साल का प्रोग्राम, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में। अब ये जो स्कूल बोर्ड के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं क्यूबेक गवर्नमेंट के अंडर, वो एक तो वो कैप के अंडर नहीं आते, दूसरी चीज ये है कि उनमें जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो बहुत कम है। स्पेशली ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है उनके लिए जिन्होंने 10+2 के बाद आना है। इनके पास अनगिनत डीईपी के प्रोग्राम्स हैं जिनमें फ्रेंच की भी जरूरत नहीं पड़ती। कंप्लीशन लेटर के लिए आपको कंप्लीशन लेटर मिलता है, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लगाइए। 1800 घंटे के प्रोग्राम के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है बिना किसी झंझट के। तो देखिए, स्टडी कंप्लीट हुई। और सबसे जो बोनस पॉइंट है इसको लिख लीजिए, अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक बटन को दबा के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा कि आपकी जो जीआईसी है वो भी कम है। तो $15,000 जीआईसी आपको सिर्फ क्यूबेक के लिए चाहिए एज कंपेयर टू दूसरी प्रोविंसेस में 20,000 की आपको जीआईसी चाहिए। तो देखिए, आपका जीआईसी में भी फायदा हो गया, फीस भी कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। ये उनके लिए अच्छा सोल्यूशन है जिन्होंने कम खर्चे पे कनाडा में स्टडी करने आना होता है। अगर आप कम खर्चे पे कनाडा में स्टडी करना आना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक कभी भी ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com, या फिर हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अब बहुत सारे लोगों को ये है कि अगर हमारे स्पाउस ने आना है, अगर आपका स्पाउस ने आपके साथ आना है तो वो आपके साथ टूरिस्ट वीजा पे आ सकते हैं। और हमारी टीम अगर आपकी स्टडी वीजा की फाइल हैंडल करती है या फिर टूरिस्ट की, तो बड़ी आसानी से आपके टूरिस्ट वीजा पे आपका स्पाउस आपके साथ आ सकता है। पढ़ाई खत्म होने पे जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लगाते हैं तब आप अपना स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगा सकते हैं, या फिर सिंपली आप मास्टर्स डिग्री कर लीजिए या फिर यूनिवर्सिटी का मास्टर्स प्रोग्राम अगर आप ले लेते हैं तो वहां पे भी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट ओपन है। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपके पास हमेशा रहती है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कोशिश कीजिए डायरेक्टली आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आप अपनी फाइल लगाएं तो आपके कोर्स की रेलिवेंसी प्रूव होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, फंड्स क्लियर होने चाहिए, आपकी होम कंट्री के साथ जो आपके टाइज हैं वो स्ट्रांग दिखाने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप ये चारों पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो फाइल चाहे आप खुद लगाइए या फिर हमारी टीम लगाए, आपका स्टूडेंट वीजा आना निश्चित हो जाएगा। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उसका आंसर दिया जाए। और अगर आपका कोई दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार है जिसको क्वेश्चन है और वो चाहते हैं कि हम उनके आंसर दें, तो हमारा इंस्टाग्राम लाइव जो होता है वो हर फ्राइडे को होता है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम लाइव पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, वीडियो कॉल कर सकते हैं। आई बी हैप्पी टू आंसर। इंस्टाग्राम लाइव इंडिया टाइम रात के 9 बजे होता है और इसी तरह सैटरडे को यूट्यूब लाइव इंडिया टाइम रात के 9 बजे होता है। तो यहाँ पे आप मेरे से जितने मर्जी चाहें आप सवाल पूछ सकते हैं। आई एम ऑल योर्स फॉर 1 आवर। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम्स को कांटेक्ट करना, चाहे वो मॉन्ट्रियल में है, नॉर्थ वे ओंटारियो में,
इंडिया में पंजाब में, होशियारपुर में और हिसार हरियाणा में। उसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और हमारी वेबसाइट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। अगर आपका किसी भी तरह का खराब केस है, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट रिफ्यूज हो चुका है, या फिर अगर आपके मल्टीपल रिफ्यूजल्स हैं, आपके ऊपर बैन लग चुका है कनाडा से, या फिर कनाडा के मल्टीपल रिफ्यूजल हैं, आपने आग छोड़ दी है, एक बार आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड आई एम श्योर आपका जो कनाडा का सपना है वो जरूर साकार होगा। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम इस जो वीडियोस की सीरीज है इसमें कवर करें, बताइएगा जरूर अपने कमेंट सेक्शन में हमें कि किस तरह कौन से टॉपिक्स हैं आप जो चाहते हैं कि हम कवर कर पाए। जो लोग कहते हैं कि कनाडा में अब आने का फायदा है या नहीं, इसके ऊपर मैं अलग से आपके साथ वीडियो शेयर। तो अगर इस वीडियो को आप इस YouTube चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज consider subscribing this YouTube channel and hit bell button so that you don't miss any update from us। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।